विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय है। शुरू के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन आपके सामने है। कल हमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में समझा था। आज जीव के भावों के बारे में और जीव के अंदर किस तरह से उन भावों का परिवर्तन होते हुए उनका जन्म इत्यादि होता है, इसके बारे में आपको जानकारी इस दूसरे अध्याय में दी जाएगी। एक तरह से इस दूसरे अध्याय में शुरू के कुछ सूत्रों में भावों का वर्णन है, उसके बाद जीव विज्ञान शरीर विज्ञान का वर्णन है। यानी कि हम आपको एक तरह से जो आप बायोलॉजी कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, उसका अध्ययन जो जैन दर्शन के अनुसार है वो आपको इस तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के माध्यम से होगा। वैसे तो इस अध्याय में शायद सभी अध्यायों से ज़्यादा सूत्र हैं, लगभग 53 सूत्र हैं, फिर भी समय के अनुसार होने का प्रयास करेंगे। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। सभी लोगों के पास पुस्तक होगी, एक बार अवश्य इसको पढ़ना। अर्चना पद जो पुस्तक मिली है आपको, उसमें तत्वार्थ सूत्र है। जिसको नहीं मिली है वो जिनवाणी से देख लिया। 5 प्रकार के भाव आत्मा में रहते हैं। पहला औपशमिक भाव कहा जा रहा है, दूसरा छायक भाव, तीसरा मिश्र भाव, चौथा औदयिक भाव और 5वां पारिणामिक भाव। ऐसे 5 प्रकार के भाव बताए जाते हैं। इनमें से जो एक क्रम है वो क्रम इस बात को बताने के लिए है कि औपशमिक भाव वाले जीव बहुत कम होते हैं। उसके आगे जो छायक भाव लिखा हुआ है, उसके छायक भाव वाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं दुनिया में। उससे भी अधिक मिश्र का दूसरा नाम है छायोपशमिक भाव। इस छायोपशमिक भाव वाले जीव और उससे भी छायक भाव वाले जीवों से भी असंख्यात गुणे होते हैं। और औदयिक और पारिणामिक भाव वाले जीव अनंत गुणे होते हैं। दूसरी बात, औपशमिक और छायक भाव भव्य जीवों को ही होते हैं। छायोपशमिक भाव जो कि मिश्र भाव कहलाते हैं, वो भव्य के पास भी होते हैं, अभव्य के पास भी होते हैं। और औदयिक और पारिणामिक भाव भी भव्य और अभव्य दोनों के पास में होते हैं। इस तरह से भी इस सूत्र में जो 5 भावों को देने का क्रम है उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। थोड़ा सा हम समझ लें कि औपशमिक भाव का अर्थ क्या है। औपशमिक यह शब्द उपशम से बना है। उपशम का भाव जिसमें पाया जाए उसे कहते हैं औपशमिक भाव। उपशम का अर्थ होता है शमित हो जाना, दब जाना। जब आत्मा में कर्म का उपशमन हो जाता है, यानी कि कर्म दब जाता है, बैठ जाता है, उसका उदय नहीं रहता है, तो उससे जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं औपशमिक भाव। और जब आत्मा में कर्म का क्षय हो जाता है, यानी अभाव हो जाता है, नाश हो जाता है, तो उससे आत्मा में जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं छायक भाव। और तीसरा जो मिश्र का मतलब है छायोपशमिक भाव, यानी कि आत्मा में वह भाव जब छायोपशमिक भाव उत्पन्न होता है तो कुछ गुण को उजलापन रखता है और कुछ को वह गंदलेपन के रूप में रखता है, यानी मिला जुला हुआ भाव रहता है।
एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये तीनों भाव बहुत अच्छे से समझ में आ सकते हैं। एक बर्तन है, उसमें गंदा पानी है, आपने उसमें फिटकरी डाल दी, उसकी जो गंदगी थी, जो उसमें मिट्टी थी, वो क्या होगा, तल में बैठ जाएगी। ऊपर आपको पानी स्वच्छ दिखाई देने लगेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया औपशमिक भाव। यानी आत्मा में भी ऐसे ही कर्म जब दब जाते हैं और आत्मा के परिणामों में निर्मलता आ जाती है स्वच्छ जल की तरह, तो उस आत्मा के भाव को कहते हैं औपशमिक भाव। अब क्षायिक भाव बनाना है तो कैसे करना कि उसी पानी को हम इतनी सावधानी से किसी दूसरे बर्तन में छान लें कि उसकी जो मिट्टी है वो सर्वथा अलग हो जाए, पूरी की पूरी अलग हो जाए, और वह पानी बिल्कुल आपका स्वच्छ दूसरे बर्तन में आ जाए। तो वह जो स्वच्छ पानी हो गया वो क्या हो गया, उसका क्षायक भाव। अब उस पानी को हम कितना भी हिलाएं डुलाएं, उसमें कोई भी गंदापन नहीं आएगा। इसी तरह से आत्मा में जब क्षायक भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह अनंत काल के लिए उसी प्रकार का वह भाव बना रहता है। जितने भी ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि हैं, ये सब ऐसे ही क्षायक भाव होते हैं। इनका क्रम से अभी वर्णन किया जाना है। क्षायोपशमिक भाव, अब उसी पानी को जो पहले बर्तन में था, हमने हल्का सा उसको हिला दिया, तो हल्का सा हिलने के कारण से उसमें थोड़ा सा गंदलापन पानी में आ गया। मिट्टी बैठी भी है लेकिन उस पानी में थोड़ा सा गंदलापन भी आ गया, माने कुछ उजलापन भी है और कुछ गंदलापन भी। इसको बोलते हैं मिश्र भाव। ऐसे ही आत्मा में भी क्षायोपशमिक भाव होता है, उसको मिश्र भाव कहते हैं। कुछ आत्मा का गुण प्रकट हो जाता है और कुछ गुण प्रकट नहीं होता है। जैसे मान लो आपके अंदर ज्ञान है, जो कल हमने बताया था, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो वह मति ज्ञान कैसा है, कुछ तो प्रकट है, कुछ तो समझ में आता है और कुछ बिल्कुल ऊपर से जाता है। तो वो क्यों जाता है ऊपर से, क्योंकि वो हमारे अंदर उस ज्ञान की निर्मलता नहीं है, ज्ञान के क्षयोपशम की प्रकर्षता नहीं है, इसलिए वो हमारे ऊपर से जाता है। लेकिन ऊपर से भले भी जाए, अगर हम उसको कानों से सुन रहे हैं तो वह हमारे लिए कभी ना कभी उस परिणाम को उत्पन्न करेगा जो हमको समझ में आएगा। कभी नहीं समझना चाहोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। कुछ लोगों के लिए कहना हो रहा है, महाराज सुबह सुबह प्रवचन किया जाए। प्रवचन ठीक है, लेकिन उस प्रवचन में आप लोग केवल एक व्यवहारिकता सीखते हैं। जैन दर्शन का ये मूल सिद्धांत आपको कब सीखने को मिलेगा? आप अगर सुबह आते हैं, कम से कम आप उसको सुन रहे हैं तो आपके लिए कभी ये ज्ञान रहेगा कि तत्वार सूत्र के अंदर क्या विषय है, क्या आचार्यों ने लिखा है, और फिर आपको प्रवचन भी सुनना है तो उसके लिए अलग समय निर्धारित है। लेकिन इसके लिए हम सब लोगों को इसीलिए सुनाना चाहते हैं कि तुम सुनो। पहली बार सुन रहे हो तो भी सुनो, और कई बार सुन चुके हो तो भी सुनो, तुम्हारी समझ में आएगा। एकदम से तुम्हें इस ग्रंथ से अपरिचित नहीं होना है, क्योंकि यह तत्वार सूत्र ग्रंथ जैन दर्शन का प्राण है। यानी इसको अगर आपने नहीं समझा, इसको नहीं सीखा, तो इसका मतलब है आप जैन दर्शन की कोई ABCD नहीं जानते। इसलिए इसको पढ़ना, और मुख्य रूप से बस केवल यही 10 दिन होते हैं आपको पढ़ने के लिए, और उसमें भी अगर आप बचना चाहोगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए आप इन सब से अपरिचित ही रहोगे। इसलिए इन भावों को हम समझें। औदयिक भाव ये आत्मा में कर्म के उदय से उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं औदयिक भाव। और पारिणामिक भाव वह होता है जो किसी भी प्रकार के कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम से नहीं होता, स्वभाव से ही होता है, उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव। जैसे जीव है तो जीव के अंदर जो जीवत्व है, जो उसके अंदर ज्ञान दर्शन चेतना है, यह उसका एक पारिणामिक भाव है। ये उसमें किसी कर्म के उदय से उत्पन्न नहीं किया गया, ये उसका स्वभाव है। जो जीव है वो जीव रूप में है,
जो अजीव है वो अजीव रूप में है। ये सब क्यों है? क्योंकि पारिणामिक भाव के कारण से इनमें इस प्रकार से स्वभाव से ही ये बात पाई जाती है। अब इन 5 भावों को क्रम से यहाँ पर आगे सूत्रों में विभाजित करते हुए उनके भेदों को बताते हुए कहा जा रहा है। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। देखो आचार्यों ने कितने अच्छे ढंग से सूत्र लिखे हैं। जैसा पहले सूत्र में क्रम है उसी क्रम से इस दूसरे सूत्र की संख्या को आप लगाते चले जाना। पहले कौन सा? औपशमिक भाव। ये 2 प्रकार का, द्वि लिखा है ना, उसको इसके क्रम से लगाना। ये 2 प्रकार का। जो लोग हाथ में पुस्तक लेकर के देखेंगे पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा सा समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। दूसरा छायक भाव है। छायक भाव 9 प्रकार का क्रम लिखा है। फिर उसके बाद में अष्टादश यानी 18 प्रकार का। ये कौन सा हो गया? छायोपशमिक भाव या मिश्र भाव। कितने प्रकार का? 18 प्रकार का। उसके बाद में 21 यानी 21 प्रकार का यह औदयिक भाव होता है। और त्रि माने 3 प्रकार का यह पारिणामिक भाव होता है। इस तरह से क्रम क्रम से इनको बताया कि औपशमिक के 2 भेद, छायक के 9, छायोपशमिक के 18, औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद। अब वो कौन कौन से 3 भेद हैं उनको आगे सूत्रों में लिखा है। सम्यक् चारित्र्ये, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये औपशमिक भाव होते हैं। यानी औपशमिक भाव 2 ही प्रकार का होता है। एक औपशमिक सम्यक दर्शन और एक औपशमिक चारित्र। माने जो सम्यक दर्शन कर्म के उपशमन से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? औपशमिक सम्यक दर्शन। और जो सम्यक दर्शन कर्म जो सम्यक चारित्र कर्म के उपशमन से उत्पन्न हो उसे कहेंगे औपशमिक चारित्र। इस तरह से औपशमिक भाव 2 प्रकार का हुआ, एक औपशमिक सम्यक दर्शन और एक औपशमिक चारित्र। अब उनके भी कुछ भेद प्रभेद हैं, उसके लिए आगे फिर कभी बताया जाएगा। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। हाँ, तत्वार सूत्र पढ़ने वाले ये ध्यान दें, जैसे इसमें लिखा वीर्याणि च, तो णी जो है वो अंत में छोटा है। उसको अगर हम ऐसे पढ़ेंगे वीर्याणि च तो वो गलत हो जाता है। तो णी को छोटा बोलने के लिए कैसे पढ़ना? जो या है उसको थोड़ा सा दीर्घ पढ़ना, वीर्याणि च, तो वो सही पढ़ना माना जाएगा। तो ये छायक भाव कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। ज्ञान माने छायक ज्ञान, छायक दर्शन, दान का मतलब भी छायक दान, लाभ भी छायक लाभ, भोग छायक भोग, उपभोग मतलब छायक उपभोग, और वीर का मतलब छायक वीर। च जो शब्द है देखो सूत्रों में कितना गहन अर्थ छिपा रहता है कि आचार्य महाराज ने यहाँ पर कौन सा शब्द दिया? च। उस च का तात्पर्य है कि ऊपर के सूत्र में जो हमने सम्यक और चारित्र लिखा था वह इस सूत्र में आपको ग्रहण करना है। यानी सम्यक्त भी छायक होता है और चारित्र भी छायक होता है। ये 7 भाव और ऊपर के 2 भाव छायक सम्यक दर्शन और छायक चारित्र मिलाने से कितने हो गए? 9 भाव हो जाते हैं। आचार्य महाराज बहुत कम शब्दों में और बहुत गहरी व्याख्या जो करते हैं वो आपको इन सूत्रों के पढ़ने से ही समझ में आ सकती है, क्योंकि वो बार बार बोलना नहीं चाहते। वो चाहते तो यहाँ पर सम्यक चारित्र फिर लिख सकते थे, लेकिन नहीं, एक बार लिख दिया है, अब च से काम चलाना है ना। च बहुत बड़ी चीज होती है ना। च का मतलब जितने भी और अर्थ हैं वो सब इसमें समाहित हो जाते हैं जो छूट गए। इसका मतलब है च, एक अक्षर है केवल च, उसको भी कुछ लोग चा पढ़ते हैं वो चा नहीं है, उसको क्या पढ़ना? च। च और चा में अंतर होता है कि नहीं? अब आजकल सब इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हैं, तो छोटो आ और बड़ो आ में भी अंतर नहीं जानते कि छोटो आ कैसे पढ़ो जाता है और बड़ो आ कैसे पढ़ो जाता है कोई बात नहीं। ये छायक भाव कितने प्रकार के हो गए?
9 प्रकार के। अब आगे छायोपशमिक भाव, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्रिपंच भेदा सम्यक तु चारित्र संयमा संयमाश्च। हाँ, जो छायक भाव थे वो तो केवल केवली भगवान के पास होंगे। किनके पास होंगे? केवली भगवान। जब अरिहंत बन जाते हैं तो उनके वो भाव क्या कहला जाते हैं? छायक। और जो छायोपशमिक भाव हैं ये सब संसारी जीवों के भाव हैं, माने हम और आपके पास में ये सब छायोपशमिक भाव ही रहते हैं। जैसे ज्ञान, अपना ज्ञान कैसा है? छायोपशमिक ज्ञान है। अब अज्ञान, ये अज्ञान कहलाता है जो हमने कल आपको बताया था कि मिथ्यात्व के कारण से मति श्रुत और अवधि ज्ञान कैसे हो जाते हैं? मिथ्या ज्ञान। उसी मिथ्या ज्ञान को यहाँ पर अज्ञान कहा जाता है। वो अज्ञान भी छायोपशमिक भाव है। दर्शन, जो 4 प्रकार का दर्शन होता है जो कि दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से हमारी आत्मा में रहता है, वह 4 प्रकार के दर्शन में 3 प्रकार का दर्शन ये छायोपशमिक कहलाता है। एक चक्षु दर्शन, एक अचक्षु दर्शन और एक अवधि दर्शन। ऐसा लब्धय, जो लब्धियां हैं 5 प्रकार की, वो छायक भी होती हैं और छायोपशमिक भी होती हैं। हमारे अंदर दान देने की जो क्षमता है वो किसके कारण से है? ये लब्धि के कारण से। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 ही लब्धियां छायोपशमिक भाव में थोड़ा बहुत सभी के पास में रहती हैं। शक्ति भी सभी के पास में थोड़ी बहुत अवश्य रहती है। ये लब्धियां, ये इनकी संख्या चतुः माने पहले जो ज्ञान दिया है छायोपशमिक ज्ञान, वो 4 प्रकार का। कौन कौन सा छायोपशमिक ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान। ये कैसा हो गया? छायोपशमिक ज्ञान 4 प्रकार का। अज्ञान 3 प्रकार का। कौन सा? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ये 3 प्रकार का अज्ञान। फिर त्रि क्या हो गया? दर्शन, जो अभी बताया, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। पंच, ये 5 भेद बताए लब्धि के। दान, अंतराय कर्म के क्षयोपशम से दान लब्धि है ना, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 प्रकार के ये लब्धियां हो गई। इसके अलावा छायोपशमिक भाव कौन से होते हैं? सम्यक्त्व माने छायोपशमिक सम्यक दर्शन, चारित्र माने छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, यानी जो 5वां गुण स्थान होता है, जब व्रती बन जाते हैं जो लोग, उनको बोलते हैं संयमा संयमी। उनका भी वह भाव कौन सा है? छायोपशमिक भाव कहलाता है। आगे औदैक भाव के भेद बताते हैं। गति कषाय, लिंग मिथ्या दर्शना, ज्ञाना संयता, सिद्धलेश्यास, चतुश्चतुस्त्रेकई कैक षड्भेदाः। हाँ, इसको भी थोड़ा सा पढ़ने के लिए, इसमें कई हैं, है ना, तो कैसे पढ़ना? एक कई को त्रे के साथ पहले पढ़ना। जैसे चतुस्त्रेकई, हाँ, त्रेकई, फिर कैक, हाँ, कैक षड्भेदा। ऐसे पढ़ोगे ना तो फिर कई नहीं होगा, फिर हाँ, कई पढ़े जाते हैं लोग। समझ में आया ना? चतुस्त्रेकई कैक षड्भेदा, ऐसे पढ़ना। चलो, गति ये औदैक भाव है। जैसे हम जिस मनुष्य गति में हैं, ये कौन सा भाव हो गया हमारा? औदैक भाव। जितनी भी गतियां हैं सब औदैक भाव, क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से हमारे अंदर ये भाव है कि हम मनुष्य हैं। और जो त्रियंच गति में उत्पन्न हुए उनके अंदर ये कि मैं त्रियंच हूँ, वो क्यों उत्पन्न हुआ? वो भाव त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से। माने हमको भी अपना मनुष्यपना दिखता है तो इस कर्म के उदय से दिखता है, गति कर्म के उदय से। समझ में आया ना? अब जब आप त्रियंच बन जाओगे तो फिर आपको त्रियंच ही महसूस करोगे, फिर ऐसा नहीं समझ में आएगा कि हम पहले मनुष्य थे। समझ में आया ना? जो जिस गति में पहुंच जाता है उसके उदय से उसको वैसा ही भाव उत्पन्न होता है।
ऐसे ही कषाय, यानी जिस समय पर जैसी कषाय की जाती है वो उस कषाय क्या हो गया, उसका औदैहिक भाव। ये क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय कैसी हैं, औदैहिक भाव। लिंग, ये 3 प्रकार के वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। ये वेद के जो भाव, इसके माध्यम से अपने अंदर जो एक अभिलाषा उत्पन्न होती है पर पदार्थ से रमण करने की, यह भी क्या कहलाता है, एक तरह से औदैहिक भाव है। पुरुष वेद का भाव उत्पन्न होगा तो स्त्री के साथ होने की इच्छा होगी। स्त्री के अंदर अगर स्त्री वेद का उदय होगा तो वो पुरुष के साथ होने की इच्छा करती है, और जो नपुंसक होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ होने की इच्छा करता है। ये 3 प्रकार के वेद भाव भी आत्मा में होते हैं, इसको बोलते हैं औदैहिक भाव। मिथ्या दर्शन, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से विपरीत श्रद्धान रूप जो भाव बना रहता है उसे बोलते हैं मिथ्या दर्शन नाम का औदैहिक भाव। अज्ञान, ये अज्ञान भाव तब तक रहता है जब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय बना रहता है, यानी जब तक हम केवली भगवान ना बन जाएं तब तक के लिए ये अज्ञान नाम का औदैहिक भाव हमारे साथ में रहेगा। असंयत, जब तक हमारे अंदर संयत ना हो जाए हम, माने जब तक हम व्रतों को ग्रहण ना कर लें तब तक असंयत नाम का यह औदैहिक भाव बना रहेगा, और औदैहिक भाव से विशेष रूप से कर्म का बंध होता है। असिद्धत्व, जब तक हम सिद्ध ना बन जाए तब तक हम असिद्धत्व रूप में ही महसूस करेंगे। वह चाहे केवली भगवान भी हों तो उनके अंदर भी अभी असिद्धत्व है, क्योंकि अरिहंत भगवान जब तक सिद्ध नहीं बनते तब तक उनके अंदर भी असिद्धत्व नाम का भाव ही रहता है। लेश्या, जो 6 प्रकार की होती है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये लेश्या होती है। अपनी आत्मा के अंदर जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनका विभाजन आचार्यों ने 6 प्रकार से किया है। उनमें 3 प्रकार की अशुभ लेश्याएं होती हैं और 3 प्रकार की शुभ लेश्याएं होती हैं। कृष्ण, नील और कापोत, ये जब परिणाम उत्पन्न होते हैं तो अशुभ भाव होते हैं। कृष्ण लेस्या वाले की पहचान क्या है? जो व्यक्ति बहुत क्रोधी रहता हो, ऐसा बैर बांध लेता हो जो छोड़ता ही ना हो, और कब बैर बांध लिया ये पता ना पड़ता हो, ये कृष्ण लेस्या वाले जीवों की पहचान। नील लेस्या वाला जीव होगा, बहुत सोता रहता है, बस उसको सोने में ही आनंद आता है, और जब उठेगा तो उसके अंदर धन धान्य की ऐसी तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाएगी कि वह दूसरों को ठगने से भी नहीं चूकेगा। इसका नाम है नील लेस्या के परिणाम। तीसरा कापोत लेस्या, इस लेस्या वाला जीव भी दूसरों की निंदा करता रहता है, क्रोध भी करता रहता है और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तत्पर रहता है। ये नील लेस्या के परिणाम वाले जीव कहलाते हैं। ये तीनों ही अशुभ लेस्या मानी जाती हैं। अब जब शुभ लेस्या आती है तो पीत लेस्या में वह जीव क्या करता है? दूसरों के ऊपर दया भाव करता है, दान देता है, सबको समान भाव से देखता है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, ये भाव, ये विचार जब आता है, ये उसका शुभ भाव इस पीत लेस्या में ही उत्पन्न होता है। और शुभ भाव तुम्हें बनाना है तो उसको बोलते हैं पद्म लेस्या। पद्म लेस्या में वो क्या हो जाता है? त्यागी जैसा हो जाता है, बड़े सरल परिणाम उसके हो जाते हैं। दूसरों के लिए वह बिल्कुल ऐसा सरल दिखाई देता है, भैया वो तो गैया के समान है, गऊ आदमी है, बोलते ना, 2-4 तो होंगे तुम्हारे गोटे गांव में गऊ तो वो कैसे हैं? पद्म लेस्या वाले कहलाते हैं। और शुक्ल लेस्या वाला तो इतना वितरागी हो जाता है कि वो अपने घर के परिवारजनों में भी न कोई राग रखता है न द्वेष रखता है, बिल्कुल पक्षपात से मुक्त होकर के किसी भी प्रकार के भोगों की आकांक्षा नहीं रखता और अपने धर्म ध्यान में ही लीन रहता है। ये शुक्ल लेस्या वाले जीवों के परिणाम हैं। हमारे अंदर कौन से परिणाम उत्पन्न होते हैं वो आपके कैमरे में नहीं आएंगे, वो इन कैमरों में आ जाएंगे। समझ में आया ना? कृष्ण लेस्या के परिणाम के नील के कापूत ये अशुभ लेस्या के परिणाम हैं, और ये पीत पद्म और शुक्ल ये शुभ लेस्या के परिणाम हैं। तो इन परिणामों को बनाए रखना ये हमारे अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। ये 6 प्रकार की लेस्याएं, इन्हीं के लिए यहाँ पर 4, 4, 3, 1, 1, 1 और 6 भेद ये इन्हीं के बता दिए, यही हैं। अब आगे पारिणामिक भाव, जीव भव्या भव्यत्वानि च।
हाँ, इसमें भी देखो नी ऐसा है ना, तो कैसे पढ़ना, भव्यत्वानि च, है ना, भव्यत्वानि च ऐसे पढ़ोगे तो वो गलत माना जाता है। ये तीन प्रकार के पारिणामिक भाव, जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव। जीवत्व तो सब में जितने भी जीव हैं वो सबके अंदर जो जीवत्व भाव माने जिससे वो जी रहे हैं, ये कैसा है, एक पारिणामिक भाव है। ये किसी कर्म के उदय से नहीं है, ये स्वभाव से हमारे अंदर उस जीवत्वपना है। अब किसी के अंदर भव्यपना होगा और किसी आत्मा में अभव्यपना होगा। दोनों भाव ही एक साथ नहीं रह सकते कि ये आत्मा भव्य भी हो और अभव्य भी हो। जो भव्य हैं वो अभव्य नहीं होंगे और जो अभव्य हैं वो भव्य नहीं होंगे। और भव्य कौन है, अभव्य कौन है, इसकी भी कोई पहचान नहीं है। बस आपको अपने मन में ये भाव रखना है कि हम भव्य हैं क्योंकि हमें धर्म की रुचि उत्पन्न हो रही है, इसलिए भव्य जीवों को संबोधन दिया जाता है। अभव्यों के लिए ज़्यादा संबोधन नहीं दिया जाता क्योंकि उनकी कभी मुक्ति होती नहीं है। और भव्य की भी परिभाषा यही है, जिनके अंदर सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न होने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। किसे कहते हैं भव्य, जिनके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो उन्हें कहते हैं भव्य। और जिनको कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा उन्हें कहते हैं अभव्य। न अनादि काल पहले कभी हुआ और न आगे अनंत काल में कभी होगा, ऐसे जीवों को अभव्य जीव कहा जाता है। वो क्यों है अभव्य, तो ये स्वभाव से हैं। न किसी भगवान ने उनको अभव्य बनाया, न किसी कर्म ने उनको अभव्य बनाया, वो तो उनका स्वभाव ही है। जैसे हमने आपके लिए एक उदाहरण दिया था कि जब मूंग उत्पन्न होती है तो उसमें कुछ ठर्रा मूंग भी अपने आप उसके दाने आ जाते हैं। अब वो क्यों आ गए, तो अलग से वो ठर्रा मूंग बनाई नहीं गई, वो तो स्वभाव से सीजने वाली मूंग के साथ में ठर्रा मूंग भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही भव्यों के साथ में अभव्य जीव भी रहते हैं। इस तरह से ये लगभग यहाँ पर 5 भावों का वर्णन पूर्ण हो गया। अब आगे जीव का लक्षण बताया जाता है, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है, उपयोग। उपयोग का अर्थ होता है चेतना की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं। वो उपयोग उसके लिए 2 प्रकार का होता है, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। जीव के अंदर 2 ही प्रकार की परिणति चलती रहती है, एक जानने की और एक देखने की। जो करने की परिणति है वो उसकी स्वाभाविक परिणति नहीं है। क्या सुन रहे हो, खाने पीने की परिणति भी उसकी स्वाभाविक नहीं है। वो किसके कारण से है, वो शरीर के कारण से उसमें उत्पन्न हुई है। लेकिन वस्तुतः जीव की परिणति है वो क्या है, मात्र जानना और देखना। इसीलिए कहा जाता है ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, है ना। खाता पीता आत्म राम ऐसा कोई नहीं पढ़ता ना, हाँ, क्योंकि वो खाना पीना जीव का स्वभाव नहीं है। वो जीव की एक ऐसी परिणति है जो शरीर के कारण से उसको करना पड़ता है। वस्तुतः उस जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अपने को इस स्वभाव की ओर ही ध्यान रखना है। क्या समझे, कम से कम 10 दिनों तक अपने को किस पर ध्यान रहे, खाता पीता आत्म राम नहीं, ये तो सब छोड़ दो। ये तो सब अपने को मिल गया सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक। इन चीजों पर तो अपन ने बहुत ध्यान रखा। अब इन 10 दिनों पे किस पर ध्यान रखेंगे, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, है ना। किसी ने पूछा भी, क्यों भैया जी भोजन आज कैसा हुआ, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। क्या समझे, मतलब जो हुआ सो ठीक। किसी ने पूछा, भैया जी आज क्या बात है, भोजन के लिए नहीं निकले, उपवास हो गया क्या, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, बस, है ना। कोई मतलब नहीं किसी से। अरे तुम्हारे लिए तो अपने आप लोग आदर सत्कार के साथ में यहाँ लाइन लगाए खड़े रहेंगे, और तुम चाहो तो तुम्हारे पुण्य से यहाँ पर इतने लोग खड़े हो रहे हैं कि पहले तो ये लोग सोचते थे कैसे होगा कैसे होगा, कौन हमारे भैया को ले जाएगा। अरे वो तुम्हारे भैया नहीं है, हमारे भैया है वो। और जब हमारे साथ रह रहे हैं तो उनका इतना पुण्य है कि तुम खड़े रह जाओ,
नहीं मिलने वाले तुम्हें। जैसे मुनि महाराज के लिए तुम्हें रोजाना सौभाग्य नहीं मिलता, ऐसे ही कई लोगों के लिए अब ऐसा सौभाग्य नहीं मिलने वाला। चलो तुमको भी तो फील होना चाहिए कि हम लोग भी, हमारे भैया भी इतना अपना पुण्य रखते हैं कि वह तुमको खाली छोड़ करके भी जा सकते हैं। समझ में आया ना? और तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे साधु तरीके से तुम चाहो, देखो जैसे महाराज भिक्षाचर्या करते हैं, अब तुम हमारे पीछे तो लगे ही हो, है ना? तो अब वैसे ही चलो। जैसे मुनि महाराज क्या करते हैं, भिक्षाचर्या करते हैं, अपने मंदिर से निकल गए, उसी तरह से तुम लोग भी 2-2, 3-3 एक साथ निकल गए, पंडाल से बाहर निकले और जो भी आपके लिए आदर सत्कार से बुलाए बस उसी के साथ आप चले गए। ये भी मुनि महाराज जैसी चर्या हो गई आपकी। मुनि महाराज जब हम संघ में रहते हैं, 40-40, 50-50 महाराज रहते हैं, कैसे करते हैं? लाइन से ही तो निकलते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कोई को जब मन आए से उठ के चला गया। तो सब जो है व्यवस्थित होकर के, इसको व्यवस्था बोलते हैं। उस व्यवस्था से हम यहाँ से निकलें तो ये महसूस करके निकलें कि हम भिक्षाचर्या पर जा रहे हैं। किस पर? भिक्षाचर्या पर। और उसके लिए आपके सामने इतनी सुविधा है कि आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप देहरी से बाहर निकलोगे, लोग आपके लिए खड़े मिल जाएंगे, आपको आदर के साथ लेकर के जाएंगे। इसका अनुभव भी अपने जीवन में होना चाहिए, ठीक है ना? ये उपयोगो लक्षणम। कौन सा उपयोग? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। खा पी के आ गए तो फिर सोना नहीं जाके। देखो कल तुम्हारी स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा हमने अपने कर्फ्यू में ढील कर दी, समझे ना? आपके मनोभावों को समझते हुए कि आपको अगर दोपहर की सामाई के लिए समय नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं, आप अपने स्थान पर ही बैठ करके वहां पर कम से कम 2 माला ड़मोकार मंत्र की फेर लेना, ठीक है ना? इतना तो कर लोगे ना? ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही जाके सो जाओगे। आप यहाँ पर लगभग 10:15 बजे से फ्री हो जाओगे। उसके बाद में आपको फिर 1:30 बजे यहाँ पर आना है। बीच में आप अपने स्थान पर ही आराम करें और वहीं पर जो है 2 माला ईमानदारी से फेर लेना, ठीक है ना? सब पे विश्वास करके चल रहे हैं हम, हैं? कर लेना। अब भैया विश्वास से ही दुनिया चल रही है, अपनी दुकान भी विश्वास से ही चलेगी, ठीक है ना? इतना करना। सद्विधोष्ट चतुर्भेदः, वह उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब ज्ञानोपयोग भी 8 प्रकार का होता है। जो हमने 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान बताए वो ज्ञानोपयोग, और 3 प्रकार के जो मिथ्या ज्ञान बताए वो 5 और 3 8 ये, और 4 प्रकार का जो दर्शनोपयोग अभी हम पहले बताए थे वो। इस तरह से ये 12 प्रकार के उपयोग ये आत्मा में रहते हैं। अब आगे देखो जीव कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, 2 प्रकार के जीव पहले। कौन कौन से? संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव कौन से? हम और आप कैसे हैं? संसारी जीव। मुक्त जीव कौन से? सिद्ध जीव। बताओ, इतने सूत्रों के सब अर्थ आप जानते हो, फिर भी डरते हो कि हम तत्वार्थ सूत्र में कुछ जानते नहीं, है ना? इतना तो जानते ही हैं कि हम संसारी जीव हैं और सिद्ध भगवान मुक्त जीव हैं, बस इतना ही है उसका अर्थ। समनस्का मनस्काः। अब इन संसारी जीवों के भी और भेद कर रहे हैं। संसारी जीव भी कुछ ऐसे होते हैं जो समनस्क माने मन से सहित होते हैं, जिनके पास में मन होता है, और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके पास में मन नहीं होता है। अब आप समझो, आपके पास मन है इसलिए आप मनमानी कर लेते हो, और जिनके पास मन नहीं है ऐसे जीव कैसे अपनी मनमानी करेंगे? कुछ नहीं कर पाते। उनको तो कोई भी हम समझाएं तो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि समझने की क्रिया भी मन के माध्यम से ही होती है। जिनके पास मन नहीं है, दुनिया में ऐसे जीव बहुत से हैं। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और असंगी पंचेंद्रिय जीव। ये सब कैसे हैं? मन से रहित जीव ही होते हैं। और पंचेंद्रिय जीवों में भी कुछ ऐसे तिर्यंच गति के जीव होते हैं जो असंगी होते हैं, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो या नवचर हो। लेकिन मनुष्य जितने भी होते हैं वो सब
मन सहित समनस्क ही होते हैं। समनस्क को ही संगी कहा जाता है। एक संगी शब्द भी सुना होगा आपने, संगी जीव और असंगी जीव। तो संगी माने मन सहित और असंगी माने मन रहित। आप सब लोगों के पास में मन है, क्योंकि आप सब सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसकी पहचान है? मन की। बच्चे लोग उदम नहीं। संसारिणस त्रस स्थावराः। अब और संसारी जीव के दो भेद और, एक त्रस जीव और एक स्थावर जीव। त्रस जीव कौन से आगे बता रहे हैं और स्थावर का पहले बताया जा रहा है। पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, तेजो माने अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव और वनस्पति का एक जीव। ये 5 जीव कैसे कहलाते हैं? इनमें से भी प्रश्न उत्तर आ सकते हैं। तुमको प्रश्न पत्र नहीं देना, अगले 8 दिन बाद परीक्षा नहीं देना क्या? तो ढंग से पढ़ो, अच्छे समझ करके। किताब है ना सबके सामने? हाँ। तो 5 प्रकार के ये जीव क्या कहलाते हैं? स्थावर जीव कहलाते हैं, जो कि एक इंद्री को ही धारण करते हैं। आगे बताएंगे। द्विंद्रियादयस्त्रसाः। अब आपसे कोई कहे त्रस जीव कौन से होते हैं, आप अगर तत्वार सूत्र का एक छोटा सा सूत्र बोल दो तो उसे लगे यार ये बड़ा विद्वान आदमी है ना, एकदम आपसे डर जाए, हो सकता है फिर आगे आपसे आगे प्रश्न ही ना करे। क्या समझे? और अगर आपसे पूछा जाए त्रस जीव कौन से होते हैं, तो चींटी, मच्छर ये त्रस जीव होते हैं, तो वो कहेगा इसको कुछ ज्यादा ढंग से नहीं मालूम। क्या बोलना? द्विंद्रियादयस्त्रसाः, माने द्विइंद्रियादि जीव त्रस होते हैं। तो समझेगा कि ये कोई शास्त्री जी आ गए हैं सामने। पंचेंद्रियाणि। अब यहां बताते हैं इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। उसी को अपन थोड़ा सा संस्कृत भाषा में बोलें, कैसे बोलेंगे? पंचेंद्रियाणि। आपसे कोई पूछे इंद्रियां कितनी होती हैं तो क्या बोलना? पंचेंद्रियाणि। तो उसको लगेगा कि हाँ इनने तत्वार सूत्र पढ़ा है। वैसे तो सबको जानता है 5 इंद्रियां होती हैं, तो कुछ थोड़ा सा परफेक्शन भी आना चाहिए ज्ञान के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसका। द्विविधानि। अब वो प्रत्येक इंद्रियां जो 5 हैं, वो पांचों ही इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। देखो ये बहुत बड़ी बायोलॉजी आपके अंदर बताई जा रही है, जो जीव विज्ञान के बारे में दुनिया का कोई भी विज्ञान नहीं जान सकता और ना कभी खोज सकता, वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। इन इंद्रियों के बारे में, इन इंद्रियों के भी 2 भेद हैं। कौन से? निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। ये इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, एक द्रव्येंद्री कहा जाता है और एक भावेंद्री कहा जाता है। द्रव्येंद्री के भी 2 भेद हैं, निर्वृत्ति रूप और उपकरण रूप। क्या कहा? द्रव्येंद्री के 2 भेद और भावेंद्री के भी 2 भेद हैं, वो आगे बताए जाएंगे। लेकिन द्रव्येंद्री का मतलब होता है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले देखो, जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे आपकी आंख है, आपको आंख केवल ये ऊपर दिखाई देती है। वस्तुतः सबसे पहले जब आंख बनती है तो क्या होता है कि आत्मा के जो प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश का मतलब जो आत्मा के एक तरह से कहना चाहिए अणु हैं। अणु तो एक पौद्गलिक शब्द में चला जाता है, लेकिन जिन द्रव्य से वो आत्मा बनी है, उस आत्मा के प्रदेशों की रचना पहले क्या होती है? बहुत छोटे तिल के आकार में वो आत्मा के प्रदेश पहले उस आंख के रूप में बन जाते हैं। फिर उसके ऊपर पुद्गल की रचना होती है, माने उसके ऊपर पुद्गलों का समूह, पुद्गल परमाणु उसके ऊपर जुड़ जाते हैं। ये कहलाई अभ्यंतर निर्वृत्ति। इस अभ्यंतर निर्वृत्ति को दुनिया का कोई भी विज्ञान न आज तक समझ पाया, न भविष्य में कभी समझ सकता है। इस बात की चैलेंज हम दे रहे हैं, क्योंकि निर्वृत्ति तक कोई भी उसकी निडल और कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं पहुंच सकता। अब उस निर्वृत्ति की रक्षा करने के लिए उपकरण होते हैं। वो उपकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य उपकरण और एक अभ्यंतर उपकरण। आपको जो एक काली काली जो गोलक दिखाई देती है आंख में बीचों बीच में, उसमें काला और सफेद जो गोलक है वो क्या है? वस्तुतः आंख वो है। लेकिन वो भी जो आंख है
वो किसके लिए है? जो अंदर अभ्यंतर निर्वृत्ति हो चुकी है उसकी रक्षा के लिए है। हम उसको ही बस आंख समझते हैं, जबकि वो क्या है? उसकी रक्षा करने का वो उपकरण है। और उस गोलक की भी रक्षा करने के लिए जो बाह्य उपकरण, जो हमारी पलक हैं, ये बरौनी है, ये क्या कहलाते हैं? बाह्य उपकरण। जैसे ही हमारी आंखों में धूल पहुंचती है एकदम से हमारी आंख झपक जाती है, क्योंकि उपकरण के माध्यम से अंदर आंख की रक्षा होती है। ये हम विज्ञान उपकरण को देख सकता है, उपकरण को निकाल सकता है, एक दूसरे के अंदर रिप्लेस कर सकता है, लेकिन निवृत्ति के बारे में कभी भी विज्ञान नहीं जान सकता, जो इस जीव विज्ञान के अंदर यहाँ बताया जा रहा है। निवृत्ति दो प्रकार की। इसी तरह से लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, भाव इंद्री भी दो प्रकार की होती है, एक लब्धि रूप में और एक उपयोग रूप। लब्धि का मतलब अगर हमारे अंदर ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षयोपशम है तो वह लब्धि है, और उपयोग का मतलब उस क्षयोपशम से हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ वो कहलाया उपयोग। इस तरह से अगर हमारे अंदर ये चक्षु दर्शनावरण इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो ही हमारी चक्षु इंद्री बनेगी, नहीं तो हम तीन इंद्री बने रहेंगे, दो इंद्री बने रहेंगे, एक इंद्री बने रहेंगे, क्योंकि कर्म की ये लब्धि और क्षयोपशम नहीं होने से हमको इंद्रियों की प्राप्ति नहीं होती। स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। हाँ, अब आपसे कोई पूछे पांच इंद्रियां कौन सी हैं, तो आप क्या बोलते हो? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत्र इंद्री। तो आपके लिए देखो कितना सिंपल सा सूत्र है, कुछ नहीं करना है, क्रम से लिखा हुआ है। स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ये पंचेंद्रियाणि। समझ में आया ना? बीच में तुम अपनी हिंदी बोल सकते हो, जैसे इंग्लिश भी बोलता ना आज का आदमी, तो हिंदी भी बोलता रहता है, इंग्लिश भी बोलता रहता है, ऐसे ही आप कह सकते हो ये पंचेंद्रियाणि, ये पांच इंद्रियां हैं। ठीक है ना? अब इनके विषय क्या हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। हाँ, स्पर्शन इंद्री क्या करती है? केवल स्पर्श का अनुभव करती है, वो कोई दूसरा काम नहीं करेगी। रसना इंद्री क्या करेगी? बस रस का अनुभव करेगी, वो कोई दूसरा काम नहीं करेगी। सुनने का काम रसना इंद्री का नहीं, सूंघने का काम रसना इंद्री का नहीं, रसना इंद्री का अपना काम, सबके अपने अपने काम। ऐसे ही आप लोग भी अपने अपने काम याद रखोगे तो बड़ी अच्छी व्यवस्था चलती रहेगी, और जब एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर करता है तो व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाती हैं। चौधरी जी बैठे हैं पीछे, अच्छा कोई बात नहीं। गंध, गंध का किसका विषय? ये घ्राण इंद्री का विषय है और किसी इंद्री का नहीं। वर्ण ये किसका विषय है? चक्षु इंद्री का विषय है। वर्ण माने होता है कलर, रूप, जो देखने का काम। देख लो और कोई इंद्री दिखती हो, कान से कुछ दिखाई देता है? अगर कान के पास कुछ आ जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, वो जब आंख के ही पास कुछ होगा तभी दिखाई देगा। आंख का ही काम है रूप देखना। और शब्द ये किसका काम है? श्रोत्र इंद्री का काम है। कर्ण इंद्री का काम शब्द सुनना। इस तरह से इन इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। श्रुत मनिंद्रियस्य, श्रुत किसका विषय? हाँ पढ़ो। अनिंद्रिय माने मन, मन का विषय क्या है? इंद्रिय के विषय तो सब अपने अपने हैं, और मन का विषय क्या है? वैसे तो मन के बहुत सारे विषय हैं, लेकिन चूंकि शास्त्र चल रहा है, सम्यक ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इसलिए वस्तुतः यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि श्रुत माने श्रुत ज्ञान वस्तुतः मन का विषय है। जो ये तत्वार सूत्र है ये क्या कहलाता है? श्रुत, शब्द श्रुत। ये किसका विषय होगा? मन का। अथवा जो कुछ भी सुना जाता है वो सब मन का विषय बन जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। वनस्पत्यंतानामेकम। हाँ, अब देखो देखो सूत्र लिखने की स्टाइल देखो। एक इंद्रिय किन जीवों में होती है ये आचार्य महाराज को यहाँ बताना था। एक इंद्रिय जीव कौन से होते हैं, तो उन्होंने कितना सा सूत्र बनाया? वनस्पति अंतानाम, वनस्पति अंत में है जिसके, उनके एक इंद्रिय होती है। देखो क्या मतलब हुआ? पहले जो हमें एक सूत्र उनने बता दिया था, देखो कितना पहले 13वें नंबर पे उनने सूत्र लिखा था, वो उन्हें याद है जब वो 22वें नंबर का सूत्र लिखने बैठे। ऐसा नहीं है, जो भी मुनि महाराज आचार्य महाराज बोलते हैं उन्हें सब ध्यान रहता है कि हमने पहले क्या बोला है क्या लिखा है।
पृथ्वी व्यक्ति जो वायु वनस्पति है, यह लिखा है ना। तो वनस्पति अंत में है। तो वनस्पति अंत में कब आई? जब पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है ना, तो उसके बाद में वनस्पति। तो वनस्पति जिसके अंत में है वे सब जीव एक इंद्रिय हैं। जी स्टाइल है लिखने की। मतलब क्या हो गया कि जो पहले वाले जीव हैं वो भी सब एक इंद्रिय हो गए। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि और वायु का एक। ये अब आगे, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानी। देखो सब बिल्कुल क्रम से चल रहा है। एक इंद्रिय जीव कौन से ये बता दिया। अब आगे त्रस जीवों में दो इंद्रिय आदि जीव कौन से होते हैं, एक एक उदाहरण दिया जा रहा है प्रत्येक इंद्रिय का। और एक एक वृद्धानी माने एक एक इंद्रिय की आप वृद्धि करते चले जाना। जैसे क्रमी है तो ये कौन सा है, दो इंद्रिय जीव है, माने क्रमी आदि दो इंद्रिय हो गए। आदि शब्द जो मनुष्य के साथ लगाए वो सबके साथ जोड़ना। पिपीलिका आदि, पिपीलिका बोलते हैं चींटी को। सुन लो, चींटी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पिपीलिका। कुछ ऐसे शब्द शास्त्र को भी, शब्द ज्ञान को भी बढ़ाओ। चींटी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पिपीलिका। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट के आंटी। तो इंग्लिश में तो सब जानते हैं लेकिन संस्कृत में बहुत कम लोग जानते हैं। भ्रमर, भ्रमर आदि, भ्रमर माने भौरा आदि, मच्छर, भौरे इत्यादि क्या हो गए, चार इंद्रिय। फिर मनुष्य आदि ये क्या हो गए, पांच इंद्रिय। ऐसे इन पांच इंद्रिय जीवों के एक एक उदाहरण देकर के इन इंद्रियों को बढ़ाते चले जाना। संगिनः समनस्काः। अब देखो यहां बता रहे हैं जो हमने पहले बता दिया था, जो मन से सहित समनस्क जीव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संगी जीव कहते हैं। उसके लिए सूत्र है, संगी जीव किसे कहते हैं, जो मन से सहित होते हैं। और असंगी जीवों के लिए क्या बताया था, जो मन से रहित होते हैं। अब आगे, जब यह जीव, अब यहां से थोड़ा सा चैप्टर बदल रहा है। अब इन जीवों की परिणति, जब एक जीव का मरण हो जाता है और वह मर कर के जब दूसरे शरीर को ग्रहण करता है तो उसके बीच में क्या होता है, दुनिया का कोई विज्ञान नहीं जानता। ये वीतराग विज्ञान यहाँ बताता है। विग्रह गतौ कर्म योगः। हाँ, जो बीच की गति होती है उसको क्या बोलते हैं, विग्रह गति। यानी मनुष्य जब तक दोबारा मनुष्य ना बने या मनुष्य जब तक कोई देव ना बन जाए, बीच में एक आत्मा एक शरीर को छोड़ करके जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तो उसके बीच की जो गति है उसको क्या बोलते हैं, विग्रह गति। और उस विग्रह गति में क्या होता है, कर्म योग। तुम्हारा कर्म योग तुम्हारे साथ में चलेगा। समझ में आ रहा ना, जो पढ़ाया जाता है भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो कर्म योग वहां पर तो वो कर्म योग है जो तुमने कर्म किए हैं, वो कर्म तुम्हारे साथ में उस विग्रह गति में भी चल रहे हैं। ये सूत्र बता रहा है। समझ में आया ना, जो कर्म तुम्हारे आत्मा में बन गए हैं वो तुम्हारे इस शरीर के छूटने से नहीं छूट जाएंगे, विग्रह गति में भी कर्म के द्वारा आत्मा में परिस्पंदन योग चलता रहता है, उसको बोलते हैं कर्म योग। अब वो गति होती है तो कैसी होती है, अनुश्रेणी गति। देखो बहुत अच्छा विज्ञान है ये, अनुश्रेणी, सब लाइन से चलते हैं। क्या समझे, अभी तो आप कैसे ही भटक के चले जाओ। जैसे किसी जीव को इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में उत्पन्न होना है, सपोज करो किसी जीव को इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में उत्पन्न होना है वहां पर, तो यहां से वो मरा तो ऐसा नहीं कि वो सीधा डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाए। वो कैसे जाएगा, श्रेणी, श्रेणी बनी हुई है आकाश में, आपको दिखेंगी नहीं वो श्रेणी, केवल भगवान केवल ज्ञान को दिख रही है। उनने बताया है श्रेणी बनी हुई है। कैसी बनी हुई है, जैसे ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर देखा ना आपने, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो उसी प्रकार से आकाश में भी ऐसी ही दो ही प्रकार की लाइंस हैं, या सीधी या वर्टिकल खड़ी हुई, बीच में कोई भी जिगजैग मोशन नहीं मिलेगा आपको। तो जब वो जीव यहां से वहां जाकर के उत्पन्न होगा तो कैसे आएगा, पहले इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में पहुंचेगा, क्योंकि लाइन ऐसी ही है। समझ में आया ना, लाइन के अनुसार चलना है और फिर वो लाइन वहां पहुंचेगी तो उस कॉर्नर में वहां जाकर के उत्पन्न हो गया। अपनी तरफ से कोई भी व्यवस्था होती ही नहीं है,
मरने के बाद भी आपको इसी से व्यवस्थित होकर के चलना है, और मरने से पहले अगर व्यवस्थित होना सीख लिए तब तो फिर बहुत अच्छी गति आगे होना है। और वो कौन सी गति हो सकती है? तो वह सिद्ध गति भी हो सकती है। आगे बताया जा रहा है अविग्रहा जीवस्य। देखो अब ये जो इधर से जो कर्व लिया उसने, जो टर्न लिया, इसको बोलते हैं मोड़ा। एक मोड़ लिया उसने, है ना। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिना मोड़ के ही उत्पन्न होते हैं, तो उनको बोलते हैं अविग्रहा, माने विग्रह के बिना, मोड़े के बिना जो जीव की गति होती है उसको क्या बोलेंगे? अविग्रह गति। और जो मोड़ा जीव लेकर के गति करता है उसको क्या बोलेंगे? विग्रह गति। समझ में आया? दो प्रकार की गति। ये विग्रह गति, अविग्रह गति जो होती है ये मुक्त जीवों की होती है नियम से। किनकी? सिद्ध जीव जो होंगे वो उनकी सीधी ही गति होगी, जहां से वो सिद्ध बने ठीक उसी स्थान पर जाकर के वह सिद्ध भगवान बन के विराजमान रहते हैं। लेकिन संसारी जीवों के लिए नियम नहीं है, कोई सीधा भी जाके उत्पन्न हो सकता है और कोई मोड़ा भी ले सकता। अब मोड़े कितने ले सकता है, कितने कर्व टर्न ले सकता है, वो यहाँ बताया जा रहा है। विग्रहवती च संसारिणे प्राक चतुर्भ्यः। यह विग्रह गति संसारी जीव की चौथे समय से पहले हो जाती है। माने एक समय, दो समय और तीन समय ही आपको बीच में लगेंगे, चौथे समय में कहीं ना कहीं ये जीव पहुंच जाएगा। अब समय जानते हो क्या होता है? जो जैन दर्शन में समय शब्द कहा जाता है वो आपके इस टाइम से मतलब नहीं रखता। जैसे आप बोलते हो टाइम माने समय, वो टाइम का क्या समय, क्या परिभाषा उस टाइम की? आपके लिए जो यहाँ समय बताया जा रहा है उस समय का अर्थ है वह सूक्ष्मतम काल का वह अंश जिससे सूक्ष्म और कुछ नहीं होता, उसको समय कहा जाता है। क्या समझे? सेकंड का नाम समय नहीं है। एक सेकंड में कई माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड भी खोजे जा चुके हैं, और वे माइक्रो और नैनो सेकंड में भी अभी उस समय के असंख्यात भाग और बन जाएंगे। लेकिन यहाँ जो समय बताया जा रहा है ये समय काल की यूनिट है जैन दर्शन के अनुसार, सूक्ष्मतम यूनिट। इससे सूक्ष्म कोई और परिणमन नहीं हो सकता, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब 3 सेकंड नहीं है ये 3 समय हैं। एक सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं। आप इससे अंदाज लगा लेना कि इन 3 समय में कोई भी जीव कहीं ना कहीं पर उत्पन्न हो जाएगा। एक समया विग्रहा। अब जो बिना विग्रह की यानी बिना मोड़ा की गति होती है उसको बोलते हैं अविग्रह गति। उसमें केवल एक समय लगता है। एकम द्यौ त्रीन वाना हारकः। यह जीव तब अनाहारक रहता है जब ये 1, 2 या 3 समय के लिए विग्रह गति में होता है, तब तक ये क्या कहलाता है? अनाहारक। माने उस समय पर ये आहार ग्रहण नहीं करता है। बाकी के सब जीवों का हमेशा आहार चलता रहता है। आहार का मतलब यहाँ पर है आत्मा के योग्य, आत्मा के लिए जो शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण करने का नाम आहार है। आप भले ही उपवास से बैठे हो लेकिन शरीर में जो पुद्गल की परमाणु हैं वो अभी भी आप ग्रहण कर रहे हो। वो ग्रहण करना आपका बंद नहीं है, उसको यहाँ पर आहार कहा जाता है, जो पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए कोई भी जीव जब तक जिंदा है तब तक वो अनाहारक होता ही नहीं, सबके आहार हमेशा चल रहे हैं। समझ में आया ना? उपवास अलग चीज और यहाँ पर जो आहारक कहा, अनाहारक कहा जा रहा है वो अलग चीज। आगे सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। अब देखो जैसे ही वो जीव उस स्थान पर उत्पन्न हुआ तो वहां पर उसका जन्म कैसा होना है? 3 प्रकार के जन्म होते हैं। देखो विज्ञान इसके बारे में भी कुछ नहीं जानता। सम्मूर्छन जन्म, गर्भज जन्म और उपपाद जन्म। सम्मूर्छन जन्म वह कहलाता है कि उस जीव के लिए बस योग्य स्थान मिल जाए और वह वहीं की पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके अपना शरीर बना लेता है, उसका नाम है सम्मूर्छन जन्म। उसे किसी संयोग की आवश्यकता नहीं है। जैसे चींटी, चींटे आदि कहीं पर भी उत्पन्न हो जाते हैं, इनका सम्मूर्छन जन्म होता है। आगे बताएंगे। गर्भज जन्म, दुनिया में बस 3 ही प्रकार के जन्म हैं जितने भी जीव हों, या तो सम्मूर्छन या गर्भज या उपपाद। तो गर्भज जन्म किसका होगा? जो
माता पिता के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं गर्भ में जो रज और वीर के संयोग से जीव की उत्पत्ति होती है उसे बोलते हैं गर्भज जन्म। ये तिर्यंचों में भी होता है और मनुष्यों में भी, आगे बताया जाएगा। उपपाद जन्म, उपपाद जन्म यानी कि केवल उपपाद सैया पर जाकर के ये जीव उत्पन्न हो जाता है और इसका जन्म हो जाता है, वहां पर भी किसी संयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकसस् तद्योनयः, जहां यह जीव उत्पन्न होता है उस उत्पन्न होने के स्थान को योनि स्थान कहा जाता है। उनके यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं। वह योनियां सचित्त, शीत और संवृत माने ढकी हुई, कुछ जीवों की अचित्त, उष्ण और विव्रत होती हैं और किसी की मिश्र होती हैं। इनके भेद और उपभेद मिलकर के ही 84 लाख योनियां बन जाती हैं। जरायुजांडज पोतानाम गर्भः। अब देखो गर्भ जन्म किनका होता है उसके लिए एक सूत्र है, बस आपको इतना याद रख लेना है। गर्भज जन्म वाला कौन जीव है? जरायुज, अंडज और पोत, 3 प्रकार के जीव होते हैं। जरायुज उसको बोलते हैं जिनके जन्म के समय पर एक खाल जैसी, जिसमें कुछ मांस भी रहता है, खून भी रहता है, और वह जिनके ऊपर आवरण के रूप में रहता है। जन्म के समय पर जिन बच्चों पर, जिन शिशुओं पर, उस जन्म को बोलते हैं जरायुज जन्म। है तो वो गर्भज, लेकिन गर्भज के भी 3 भेद। एक जरायुज, तो ये जरायुज जन्म वाले कौन से? जैसे गाय का बछड़ा, गाय है, बकरी है, मनुष्य के जन्म है, ये सब कैसे हैं? जरायुज जन्म है। गर्भज होते हुए भी ये क्या कहलाएगा? जरायुज। अब अंडज, अंडे से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो भी गर्भज जन्म वाले हैं। देखो बहुत बढ़िया जीव विज्ञान बता रहा हूं आपको। ये अंडा जो कि किनके, जैसे कबूतर के, चिड़िया के, है ना, और भी कुछ सर्प, छिपकली आदि के भी अंडे होते हैं, ये सब अंडज जन्म वाले कहलाएंगे, लेकिन सब गर्भज होते हैं क्योंकि ये भी संयोग से इस प्रकार से उत्पन्न करते हैं। पोत जन्म वाले, पोत का मतलब होता है कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जन्म लेने के बाद में जिनके ऊपर ये मांस का और ये खून का आवरण नहीं होता, जैसे ये गाय के बछड़े इत्यादि पर या मनुष्य पर होते हैं, ऐसे जीव होते हैं हिरण, शेर आदि, है ना। इनके बच्चे कभी देखना जैसे ये जन्म लिए और कूदने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं पोत जन्म वाला। ऐसे 3 प्रकार के जीव गर्भज जन्म वाले कहलाते हैं। देवनारकाणाम उपपादः। अब उपपाद जन्म किनका होता है? तो देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। शेषाणाम सम्मूर्छनम। अब इतने के अलावा जो बचे, जिनका गर्भज जन्म नहीं हो और उपपाद जन्म नहीं हो, उससे सभी का आप क्या समझ लेना? सम्मूर्छन जन्म है। बस ये इतना आपके लिए ध्यान रखना। औदारिक वैक्रिय काहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। अब वो जो जन्म हुआ है वहां पर शरीर मिलेगा, वो शरीर भी 5 प्रकार के होते हैं। एक औदारिक शरीर, एक वैक्रियक शरीर, एक आहारक शरीर, एक तेजस शरीर और एक कार्मण शरीर। ऐसे 5 प्रकार के शरीर होते हैं। इनके बारे में परम परम सूक्ष्मम, ये सब शरीर इस क्रम से जो लिखे हुए हैं, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। यानी औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म होता है, वैक्रियक से आहारक और सूक्ष्म होता है, आहारक से तेजस और तेजस से कार्मण और सूक्ष्म होते हैं। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। प्राक तेजसात माने तेजस शरीर से पहले पहले। तेजस शरीर से पहले का मतलब क्या हो गया? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। ये 3 शरीर कैसे होते हैं? प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुणे होते हैं। माने इनके अंदर जो परमाणु होंगे, उन परमाणुओं की संख्या तो असंख्यात गुणी होगी, लेकिन सूक्ष्म रूप में रहेंगे। कैसे? तो ये आपके लिए आगे बताया जा रहा है। अनंत गुणे परे, इसमें तो कार्बन और तेजस शरीर का वर्णन आ गया। देखो जैसे
औदारिक शरीर है, औदारिक ठोस बनेगा। और उस मगज के लड्डू में क्या होगा? परमाणुओं की संख्या अधिक होगी रजगिरा की अपेक्षा से, लेकिन दिखेगा छोटा। समझ में आया ना? ऐसे ही औदारिक शरीर वालों से वैक्रियक शरीर वाला सूक्ष्म होता है, लेकिन उसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। ये ध्यान रखिए। अनंत गुणे परे। अब कार्मण और तेजस शरीर, ये औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर के जो परमाणु होते हैं उनसे भी अनंत गुणे परमाणु इसके अंदर रहते हैं। उनमें असंख्यात का संख्या थी, यहां पर अनंत की संख्या। अब प्रतिघाते, ये जो कार्मण और तेजस शरीर होते हैं इनका कभी भी प्रतिघात नहीं होता है। प्रतिघात का मतलब ये होता है जैसे इस शरीर वाले जो जीव हैं, माने ये कार्मण और तेजस शरीर से रहित कोई भी आत्मा संसार की नहीं होती है। सभी आत्मा में ये दोनों शरीर लगे हुए हैं। अब वो आत्मा इन दोनों शरीरों के साथ में जिस किसी भी स्थान पर उत्पन्न होना है तो वहां उत्पन्न हो जाएगी। बीच में कोई भी व्यवधान उस आत्मा के लिए हो नहीं सकता। चाहे आप उस आत्मा को रोकने के लिए कितना ही लोहे का वज्र कपाट बना दें या किसी भी प्रकार से कांच इत्यादि का निर्माण कर दें, किसी से भी आत्मा का प्रतिघात नहीं हो सकता। अनादि संबंधे च, ये दोनों शरीर आत्मा में अनादि काल से संबंध को प्राप्त हैं। कौन से शरीर? तेजस और कार्मण। जब तुम ये औदारिक शरीर जो बाहर का दिख रहा है ये छोड़ दोगे, जो शरीर छूटता है हमसे वो कौन सा? औदारिक शरीर। और जो छूटने के बाद भी हमारे साथ में दूसरी गति में जाए वो कौन से? तेजस और कार्मण शरीर। ये कभी भी हमारी आत्मा से छूटे ही नहीं। मतलब हम कितने शरीर को धारण किए हैं? कितने? 3 शरीर पहने बैठे हो, क्या समझे? 3 शरीर के भीतर आत्मा ढकी है और फिर भी उसके लिए ऊपर और अच्छे अच्छे आप कपड़े ढाक करके उस आत्मा को बिल्कुल ही दबा देते हो, है कि नहीं? एक आत्मा में तेजस और कार्मण शरीर तो ऐसे हैं बिल्कुल घनीभूत कि आत्मा उससे बाहर निकल ही नहीं सकती। आत्मा जब भी एक गति से दूसरी गति में जाएगी इनके साथ जाएगी और फिर जो नया शरीर ग्रहण कर लेती है तो वह औदारिक शरीर कहलाता है। वो तीसरा शरीर हो जाता है। सर्वस्य, हाँ, ये कहानी किसी एक की नहीं है। हम भी इससे दूर नहीं, तुम भी इससे दूर नहीं। समझ में आया ना? सबकी एक सी कहानी है। सर्वस्य माने जितने भी संसार में जीव दिखेंगे सबके अंदर यही 3 प्रकार के शरीर होंगे, या आत्मा में ये जो 2 शरीर हैं वो कार्मण और तेजस शरीर सब अपने साथ में लिए हैं। इसका ये अर्थ है। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। अब देखो, जैसे कल बताया था ना एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जीव एक साथ कितने शरीर को धारण कर सकता है। तो एक जीव आत्मा में कम से कम 2 शरीर को धारण करेगा। ठीक है ना? जब विग्रह गति में होगा तेजस कार्मण तो 2 शरीर रहेंगे ही। अब अधिक से अधिक और उसके पास में तीसरा शरीर मिलेगा तो औदारिक 3 शरीर हो गए। जो वैक्रियक शरीर वाले होंगे तो उनके लिए वैक्रियक शरीर हो गया। कभी कभी रिद्धि से भी वैक्रियक शरीर की प्राप्ति हो जाती है, रिद्धि से भी आहारक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से औदारिक, वैक्रियक, आहारक, है ना? लेकिन इसमें एक बात ये नियम है सिद्धांत में कि वैक्रियक और आहारक दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर वैक्रियक शरीर होगा तो आहारक नहीं और आहारक होगा तो वैक्रियक नहीं। यानी एक साथ अधिक से अधिक 4 शरीर एक आत्मा के पास में हो सकते हैं। निरुपभोग मंत्यम, अंत्यम माने अंत का कार्मण शरीर उपभोग से रहित है। उपभोग का मतलब हम उसे अपनी इंद्री का विषय नहीं बना सकते। माने कार्मण शरीर कभी भी इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। जब कर्म नहीं देखा जा सकता तो फिर उसमें बैठी हुई वो आत्मा कैसे दिख सकती है? गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। अब देखो, औदारिक शरीर किनको मिलता है उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है जो गर्भज जन्म वाले हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वो सब औदारिक शरीर वाले हैं। देखो कितने अच्छे सूत्र बने हैं। क्या कहा? एक लाइन में एक पूरी बात कह दी। औदारिक शरीर किनका होता है? जितने भी गर्भज जन्म वाले हैं सब औदारिक शरीर वाले, और जितने भी सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वे भी औदारिक शरीर वाले।
औपपादिकम वैक्रियकम। वैक्रियक शरीर किनका होता है? तो उपपाद जन्म वालों का वैक्रियक शरीर होता है। अब आप पूछो उपपाद जन्म वाले कौन से? तो पहले बता के आए हैं, देव नारकाणाम उपपाद। पिछला याद रखो, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है, इसलिए उनका शरीर कौन सा होगा? वैक्रियक शरीर होगा। लब्धि प्रत्ययम च, यह जो वैक्रियक शरीर है यह लब्धि प्रत्यय भी होता है। लब्धि का मतलब तप विशेष के द्वारा रिद्धि से भी इस वैक्रियक शरीर को प्राप्त कर लिया जाता है। वैक्रियक शरीर का मतलब है अनेक प्रकार की विक्रियाएं बना लेना। अगर वह विक्रिया शक्ति प्राप्त हो जाती है तो आदमी अपने लिए शेर का रूप भी बना सकता है, हिरण का रूप भी बना सकता है, मोर का रूप भी बना सकता है। इसको बोलते हैं विक्रिया शक्ति। ये वैक्रियक शरीर वालों को प्राप्त होता है। तेजस्मपि, तेजस शरीर भी विक्रिया तप से प्राप्त होता है, लब्धि प्रत्यय वाला होता है, यानी कि उसे भी तप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। अब आहारक शरीर की बात बताई जा रही है। ये आहारक शरीर किनको होता है? प्रमत्त संयतस्यैव। प्रमत्त संयत बोलते हैं छठवें गुण स्थान वाले मुनि महाराज को, उनके ही ये आहारक शरीर होता है। कब होता है? जिन मुनि महाराज के लिए ये भी एक रिद्धि है, ये रिद्धि प्राप्त हो तो उससे क्या होता है? उनके मस्तिष्क से एक हाथ का सुंदर पुतला निकलता है, शरीर निकलता है, उसको बोलते आहारक शरीर। वो क्यों निकलता है? जब उनके अंदर कोई ऐसी तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए जिसका समाधान यहाँ पर कोई ना कर सके, यहाँ पर कोई विद्वान, कोई भी मनीषी ना कर सके, और उसका समाधान केवली भगवान या श्रुत केवली करें, तो उस जिज्ञासा के कारण से, उस क्लेश के कारण से उनके इस मस्तिष्क से एक हाथ का पुतला निकलता है। वो वहां तक जाएगा केवली भगवान के पास तक, और वह समाधान अपनी शंका का, अपनी जिज्ञासा का कर लेगा, और उसके बाद में वो लौट करके उन्हीं मुनि महाराज के अंदर प्रवेश कर जाएगा। उससे मुनि महाराज को कोई हानि नहीं होगी, उनकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। ये आहारक शरीर का काम है। ये शुभ होता है, विशुद्ध होता है, अव्याघाती माने जहां तक इसको जाना है वहां तक कोई व्याघात नहीं पहुंचा सकता, बीच में इसको कोई रोक नहीं सकता। और इस तरह का ये आहारक शरीर प्रमत्त संयत नाम के छठवें गुण स्थान के मुनि महाराज को होता है। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। अब जो हमने 3 वेद पहले बताए थे उनमें नपुंसक वेद वाले कौन होते हैं? नियम से नारकी जीव नपुंसक ही होते हैं, और सम्मूर्छिनो यानी जिनका सम्मूर्छन जन्म होता है वे सब नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। ये विज्ञान है। न देवाः, देवों के नपुंसक वेद नहीं होता है, इसका ये अर्थ है। शेषास्त्री वेदाः। अब देखो, जे नारकी जीव, सम्मूर्छन जीव और देव, ये सब निकल गए। इसके अलावा जितने बचे वो सब जीव कैसे होंगे? तीनों वेद वाले होंगे। ये सूत्र बनाने का पूरे संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए जितने भी जीव हैं सबकी एक साथ व्याख्या यहाँ पर इस तरह से चल रही है। माने अब जितने भी मनुष्य बने बचे, त्रियंश बचे, और इन त्रियंशों में भी कौन से? गर्भस्थ त्रियंश, वे सब तीनों वेद वाले हो सकते हैं, लेकिन जो त्रियंश सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वो नियम से नपुंसक ही होते हैं। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। हाँ, यहाँ पर अब अंत में ये बताया जा रहा है किन जीवों की आयु अनपवर्त्य होती है। अनपवर्त्य का मतलब जिस आयु का घात न हो सके, जिसको हम बोलते हैं अकाल मरण। कौन से ऐसे जीव हैं जिनका अकाल मरण नहीं होगा? अकाल मरण का मतलब होता है कोई आपका एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी मरण नहीं हो, विष आपको कोई खिला दे तो मरण नहीं हो, रक्त का क्षय हो जाए तो भी मरण नहीं हो, हार्ट अटैक हो जाए तो भी मरण नहीं हो। ऐसे अकाल मरण के कई कारण होते हैं, लेकिन किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है?
समझ में आया ना। अगर ऐसी कोई तुम्हारी स्थिति बन जाए तब तो बहुत अच्छी बात है कि महाराज हमारा एक्सीडेंट भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा अकाल मरण नहीं हो। तो देखो आचार्य महाराज जो सूत्र दे रहे हैं उस सूत्र में अपने को ढूंढना हो कि हम इसमें फिट बैठ रहे कि नहीं। अगर तुम फिट बैठ गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता। जाओ, जैसे श्री कृष्ण ने इसको नहीं, वो गांधारी ने अपने दुर्योधन के लिए वो दृष्टि फेंक के जो उसके लिए वज्र कवाट का बना दिया था, ऐसे ही तुम्हारे लिए अब कोई नहीं कुछ कर सकता। कब तक? अगर तुम इस सूत्र में फिट हो गए तब तक। देखो औपपादिक जन्म वालों का अकाल मरण नहीं होता। औपपादिक जन्म वाले कौन से? देव और, बोलो तो, अब तो थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो, इतना सब लास्ट का सूत्र है। देखो बिल्कुल ठीक टाइम पे लास्ट का सूत्र आया है, जैसे कि बिल्कुल मशीन चल रही हो। तो उपपाद जन्म वाले कौन? देव और नारकी। अब तुम देव भी नहीं है और नारकी भी नहीं हो। देखो इसमें से तुम निकल गए, समझे ना। अब देखो आगे वाली, इसमें तो बच तो नहीं गए। अब आगे वाली में देखो, चरमोत्तम देहा, चरमोत्तम देहा, जिनकी देह माने शरीर कैसा है? चरम और उत्तम दोनों प्रकार का होना चाहिए। चरम का मतलब होता है उसी जन्म में जिसको मोक्ष होता है उसको बोलते हैं चरम, अंतिम शरीर वाला। अब तुम्हें इस जन्म में मोक्ष होना नहीं है। और उत्तम देह उनको बोलते हैं जो कोई महापुरुष हुए हों, जैसे 63 साल का पुरुष, उनमें तुम्हारा किसी में नंबर आ नहीं रहा है, यहां से भी तुम बच गए, ये भी बच गया है। चरमोत्तम देहा मतलब जो चरम और उत्तम देह वाले हों, दोनों होना चाहिए। कुछ चक्रवर्ती ऐसे हुए, जैसे मान लो शुभम चक्रवर्ती, उत्तम देह वाला तो था क्योंकि 63 साल का पुरुषों में चक्रवर्ती में नाम आ गया, लेकिन चरम शरीर नहीं था, इसलिए वो मारा गया, अकाल मृत्यु हुई। इसलिए वह चरम शरीरी तो है, नहीं कहलाया वो, लेकिन उत्तम देह वाला कहलाया। तो उनको नहीं लेना। किनको लेना? जो चरम और उत्तम, जैसे तीर्थंकर होते हैं, नियम से चरमोत्तम देह वाले ही होते हैं। अब इसमें से भी तुम बच गए। अब एक और चांस है तुम्हारे लिए, हैं? तीसरी गोली लगने वाली। असंख्य वर्ष वाला, क्या समझे? जिनकी आयु असंख्यात वर्ष की होती है उनका भी कभी अकाल मरण नहीं होता है। तुम्हारी आयु कितने वर्ष की है? संख्यात की असंख्यात? असंख्यात वर्ष वाले कौन होते हैं बाद में बताएंगे। असंख्यात वर्ष वाले जो होते हैं वो भोग भूमि के मनुष्य होते हैं। कहाँ के मनुष्य? भोग भूमि। और तुम कौन से हो? कर्म भूमि के। तुम्हारी आयु संख्यात वर्ष की है, इसलिए अनपवर्त आयु वाले आप लोग नहीं हैं। जिन जीवों के पास में ये 3 प्रकार की स्थितियां नहीं हैं, उनका अकाल मरण हो सकता है। इसलिए अकाल मरण के कारणों से बचना। ऐसा नहीं कि सामने ट्रक के खड़े हो गए हैं, मेरा अकाल मरण नहीं हो सकता, जब मरना होगा तब मर जाएंगे, जब मरण आया ही नहीं है तो कैसे मर जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। बीच में भी अकाल मरण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप इन चीजों में फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए बचना। इस तरह से इस सूत्र में, इन अध्याय में के इन 53 सूत्रों में जीव की जन्म, शरीर, उसके भाव इत्यादि का वर्णन करके यह एक तरह से जीव तत्व का भी वर्णन चल रहा है और ये पूर्ण हो गया। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य जो भी सदस्य हैं, और जब तक इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है मित्रों, जब तक दो एक दूसरी पुस्तक जिसका बोलो दो दशांग जिनवाणी माता की, जिसके भाव संजोए थे मुनिवर श्री चंद्र सावर जी ने लगभग 2-3 वर्ष पूर्व, और जब मुनि द्वय का प्रवास नरसिंहपुर में था तब वह भाव संजोए, और उस नरसिंहपुर की धरा से ही कुछ भावनाएं लेकर जो हमारे, जिन्होंने इस पुस्तक के लिए अपना अर्थ का उपयोग किया है, ऐसे श्री सिंगेश सुमेर चंद जी, शरद कुमार, पारस कुमार, और उनके साथ ताराचंद जी चावल वाले, सुनील कुमार जी प्रेस वाले, मनीष जैन मंगलम, चक्रेश जी गोटेगांव, प्रवीण जी गोटेगांव और संजय जी भी हमें दिखाई दिए थे।
सिंह जी वो भी देव के प्रति जो भक्ति सभी पूरी समाज या मुनि महाराज से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा गुरु का स्थान। मित्रों में ये भावना जब नरसिंहपुर में मुनि श्री के मुखारबिंद से निकली थी ऐसा एक मिनट संति ना होगा दूजा मन वचन से हम करते उन श्री चरणों की पूजा। मित्रों श्रावक सिर्फ द्रव्य पूजा कर सकता है और मुनिराज भाव पूजा कर सकते हैं। भाव पूजा की भावना मुनिवर श्री चंद्र सावरी के मन में जब आई तो उसका अर्थ यानी उसका द्रव्य का भाव सजग और उनके साथ ताराचंद जी, बापा जी, कमल स्टोर्स सभी लोग आकर यहाँ पर उस महापूर्ण कृति का विमोचन करेंगे। इसमें ऐसी ही पूजन है जो मैंने एक पद बोला था कि गुरुवर तुम्हें बुलाते हैं मम्मी हृदय में आ जाओ मेरे उर के सिंहासन पर गुरुवर तुम बस जाओ मेरे हृदय विराजो आज मेरा सुना गे संसार तुम्हें गम से बुलाते हैं गुरुवर की पूजन करने को चरणों में आते हैं चरण में वंदन है चरण बोलिए श्री परम सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री चंद्र सागर जी महाराज की। आज के आनंद की सभी और मुनि श्री परम सागर जी के कर कमलों में यह महत्वपूर्ण कृति चलते हैं अब आचार्य मुनिवर के चरणों में। हाँ, और सामने टेबल पर स्टॉल लगा हुआ है जिसको भी ये पुस्तक चाहिए हो आचार्य गुरुदेव की 108 पूजाओं का संकलन है और जिन्हें भी चाहिए हो वो सामने से उपलब्ध कर सकते हैं।